फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन के विषय में। सो फ्रेंड्स, दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और उसके अंतर्गत ही हम चैत्र नवरात्र पर छठी दुर्गा माँ कात्यायनी का पूजन करेंगे। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती हैं और उनका स्वरूप उस अधेड़ी महिला की तरह है या पुरुष की तरह है जो परिवार में रहकर अपनी पीढ़ी का भविष्य संवार देती हैं। महर्षि कत्ल के गोत्र में उत्पन्न होने और महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही देवी पार्वती के इस स्वरूप को कात्यायनी नाम मिला। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनि समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी स्वरूप में प्रकट हुई थीं। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी के ध्यान, कथा, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। मंत्र प्रिय फूल, पुष्प, भोग और उपायों के बारे में आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था और उन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ पराम्बा के परम भक्त थे। कात्यायनी की प्रबल इच्छा थी, महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ पार्वा के उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। माँ पार्वती की तपस्या करते समय भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदि शक्ति का विधिवत पूजन किया, आयोजन किया और शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी 3 दिन तक उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की और दशमी को महिषासुर का वध किया। और महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ही माता जी का नाम कात्यायनी के नाम से विख्यात हुआ। दूसरी कथा में ऐसी भी आती है कि जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया और महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इस देवी की पूजा की, इसलिए यह कात्यायनी कहलाई। जो भी हो, माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं और भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं माँ की पूजा की थी, जो कालदीप पर की थी। जो ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान श्री कृष्ण ने माता कात्यायनी की पूजा की और आज भी अच्छे और मन भावन पति की इच्छा के लिए कुंवारी लड़कियां भी इनका व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि प्राचीन समय में माता सीता हैं जो, और माँ सीता ने भी इनकी प्रार्थना करी थी। एक कहलाई माँ गौरी, जो माँ गौरी की प्रार्थना करी थी सीता मैया ने। और पहले की जितनी भी गोपियाँ हैं, राधा रानी है, जितनी भी ब्रज की गोपियाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, पहले किनकी पूजा होती थी? माँ कात्यायनी की। तो माँ कात्यायनी की पूजा करने के पश्चात अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए, मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता था। माँ सीता ने भी कात्यायनी की पूजा करी है और सर्वप्रथम जो भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी, जो प्रथम पत्नी थी, वो भी माँ कात्यायनी की ही पूजा करती थी। तो पहले के ज़माने में जब भगवान की पत्नियाँ हुई हैं जो, उन्होंने सब ने माँ कात्यायनी का पूजन किया हुआ है। फ्रेंड्स, इनका व्रत पुरानी कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं कि इन्हें मनवांछित पति की प्राप्ति हो। देवी कात्यायनी का स्वरूप परम दिव्य और सोने के समान चमकीला है। चतुर्भुजी देवी है ये और इनके ऊपर वाले बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, नीचे बाएं हाथ में तलवार धारण की हुई है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ पर अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा में है उनका दाहिना हाथ।
है ना, ऊपर वाला, और नीचे वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में है, जो भक्तों को वरदान देती हैं। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित देवी पीले वस्त्रों में सिंह पर विराजमान है और दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधनाएं इस आज्ञा चक्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अतः इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। देवी कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, तो बृहस्पति ग्रह का संबंध आपकी कुंडली के नवम और द्वादश घर से होता है। देवी कात्यायनी का संबंध मनुष्य के धर्म, भाग्य, इष्ट, हानि, व्यय और मोक्ष से होता है। वस्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार इनकी दिशा उत्तर पूर्व है। मतलब जो वास्तुशास्त्र के धर्म के सिद्धांत के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार इनकी दिशा कौन सी है? तो इनकी दिशा उत्तर पूर्व है। अतः ये उत्तर पूर्व में निवास में बने वो स्थान जहाँ पर देवालय हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, मतलब कहीं पानी के पाइप्स गए हैं, टैंक हो, टंकी हो, बोर वगैरह खुदी हो, जहाँ बोरिंग होती है ना, यह सभी जगह पर माँ का निवास माना जाता है। देवी कात्यायनी की साधना उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है जिनकी आजीविका का संबंध अध्ययन हो, लिखा पढ़ी हो, लेखपात्र हो, और या फिर वो किसी भी ऐसे लिखने के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहते हैं जो, उनमें हो, तो इनका संबंध उनसे होता है। उनकी साधना से दुर्भाग्य से भी छुटकारा मिलता है, दुर्भाग्य से भी छुटकारा पाया जाता है जो माँ कात्यायनी की साधना करते हैं। फ्रेंड्स, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विवाह अगर हो चुका हो तो उसके बाद आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। शत्रुओं का नाश होता है। इनकी पूजा से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दुश्मनों का संचार होता है। जो दुश्मन होते हैं वो सब दूर होते हैं। फ्रेंड्स, परिपूर्ण आत्मदान करने वाले भक्त को सहज ही माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं और बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में रहकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय सर्वथा निपट जाते हैं, सभी लुप्त हो जाते हैं। ये उल्टी सीधी चीज़ है, जिसको ये सब चीज़ें, जो शोक है, संताप है, भय है, ये सारी चीज़ें दूर करती हैं माँ, और जन्म जन्मांतर के पापों को दूर करके माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा कोई नहीं है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। माँ इन सभी चीज़ों को दूर करती हैं और आपके सारे काम बनाती हैं। इनकी उपासना निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का भिखारी भी बन जाता है। जो परम पद को पाता है, जो भिखारी भी होगा, वो परम पद की उच्च ऊंचाइयों पर जाता है। अतः हम सभी को चाहिए कि अति दयालु माँ की शरणागत होकर हम इनकी पूजा और उपासना करें। माँ की दिशा उत्तर पूर्व है और इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय गोधूली बेला है। इनकी पूजा पीले पुष्पों से करनी चाहिए। बेसन के हलवे का भोग लगा सकते हैं या बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, श्रृंगार में इनको हल्दी का औपटन चढ़ाना चाहिए। हल्दी माँ को बहुत प्रिय है। हल्दी समर्पित करना चाहिए। हल्दी का समर्पित करना इनको श्रेष्ठ रहता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हल्दी के गांठ के उपायों के बारे में। तो हमें कैसे उपाय करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जहाँ पर आपने घट स्थापना की है वहाँ आप जा कर के पूजन कर सकते हैं, या फिर घर के पूर्व दिशा में पूर्वमुखी होकर के पीले आसन पर बैठ कर के पीले वस्त्र पहनकर पीले वस्त्र पर देवी दुर्गा या देवी कात्यायनी का चित्र या माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करके 10 उपचार पूजन आपको करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक करें, गूगल से धूप दीप करें, सूरजमुखी के पुष्प हैं तो वह चढ़ाइए, और चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ा सकते हैं आप सूरजमुखी के, और कोई भी सुगंधित पीले पुष्प के आपके
पास हो तो वो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। इत्र चढ़ाएं और इस सभी उपायों से अगर आपकी विवाह नहीं हो रहा है आपके यहाँ किसी का, तो शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध में बाधाएं आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खटास आ रही है, तो वो भी दूर हो जाती है। इस दिन माँ को आपको केसर से तिलक करना चाहिए, और कई जगह पर तो गुड़ चने का भी भोग लगाया जाता है। वैसे माँ का प्रिय भोग शहद है, मिठाई इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। तो आज के दिन सबसे पहले आपको शहद युक्त पान में शहद डाल करके आपको माँ को भोग लगाना चाहिए। माँ को पान का बीड़ा का प्रसाद आपको अर्पित करना चाहिए, शहद डालकर प्रसाद के तौर पर आपको लेना चाहिए और माँ को अर्पित करना चाहिए। फल और मिठाई के साथ मधु युक्त मतलब शहद युक्त पान जरूर माँ को आप अर्पित करें। एक कटोरी में थोड़ी पीली सरसों रख लीजिए और हल्दी की 3 या 5 गांठ रख लीजिए। उसी में रख लीजिए आप, है ना। तो हल्दी की गांठ धन को, आर्थिक स्थिति हो, सभी को मजबूत करती हैं, धन को लाने में मजबूत करती हैं। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो भी माँ सही करती हैं, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती हैं। शरीर में अगर गुरु ग्रह की वजह से मोटापा आ रहा है, विवाह में समस्याएं हद से ज़्यादा हो रही हैं। विवाह ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के 2/3 भाग बिताता है। इस प्रकार एक ऐसे साथी का होना बहुत ज़रूरी होता है जो समझदार हो, आपकी इज्जत करता हो, आपसे प्रेम करता हो, आपको सम्मानजनक दृष्टि से देखता हो और दयालु हो। तो अगर आपके पति या पत्नी आपको तिरस्कारपूर्ण तरीके से देखते हैं, आपसे कलेश करते हैं, मारपीट करते हैं, अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, अन्य पुरुषों के साथ आप स्त्री संबंध बनाती हैं, तो एक खास मंत्र देती हूँ जो आपके जीवन में बाधाओं को दूर करेगा और आपको एक इच्छा जीवन, आपको अपने मन चाहा अपना जीवन साथी प्राप्त करने में मदद करेगा। तो माता के सामने आप अपनी मनोकामना के अनुसार हल्दी की 3 या 5 गांठ रख लीजिए। इसके बाद माता को जल अर्पित करके, या तो दूबा से कर दें, फूल से, है ना, फोटो हो तो उससे माँ को आप अर्पित करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या हो सकता है या ना हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और फिर बाद में माँ की आरती करें, घी का दिया जलाएं और हल्दी की माला को आप हल्दी की जो माला बनाएंगे, आप हल्दी की माला बना लें आप, और हल्दी की माला को चंदन की माला, और नहीं है तो कोई माला अभिमंत्रित करके आप अपने पास रखें और 108 चने की दाल से या 108 बार के विशिष्ट मंत्रों से आप उसको जाप करें और बोलें ओम कात्यायन देव नमः। क्या बोलेंगे आप? ओम कात्यायन देव नमः, ओम कात्यायन देव नमः। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपके लिए इस तरह से मंत्र आपके लिए करना है जी। कितनी बार करेंगे आप? 108 बार। दूसरा मंत्र है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रहास जबल करा शार्दुल वरवाह हना कात्यायनी शुभम दयालय कातनी। दोस्तों, जो व्यक्ति विवाह संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पति पत्नी दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष मंत्र बताती हूँ। यह मंत्र आपको मुक्तिदाता बनकर बचाएगा। ये मंत्र है ओम कात्यायनी महामाई महायोगीन धीश्वरी नंद गोप सतम देवी तीम कुर्ते नमः। क्या बोलेंगे आप? कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी महायोगे धीरेश्वरी नंदगो पुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। इसके बाद पूजा के बाद पीली सरसों घर के सभी सदस्यों के सिर से घुमाकर गेट के बाहर ले जाकर जला दीजिए और 3 हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। इसकी आप चाहें तो प्रतिदिन पूजा स्थल पर रख करके प्रत्येक दिन पूजा कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। और अगर आपका पैसा कहीं नहीं रुक रहा है,
जैसे आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, कहीं आपका पैसा फंस गया है, कहीं अटका हुआ है, तो वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो आप मतलब जेब में थोड़े दिन के लिए आप इस हल्दी की गांठ को रखें और ओम कात्याय कात्याय नमः सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपन संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते रहें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, आपका अटका हुआ धन आप तक आ जाएगा। फ्रेंड्स, हल्दी की गांठ पहनने से आर्थिक स्थिति में भी मजबूत होती है और मोटापा भी कम हो जाता है। जिनका वेट बढ़ता है ना, वो भी ठीक नहीं होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, तो वो भी कम होता है। अगर घर का कोई सदस्य आपके घर में बुरे सपनों से परेशान है, तो आपने जो हल्दी की गांठ सिद्ध की है, इसमें से एक हल्दी की गांठ पर मौली लपेट दीजिए और उस व्यक्ति के सिराने रख दीजिए। 2-3 दिन में ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं और बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए भी इस हल्दी का उपाय आप कर सकते हैं। आपके घर की जो भी बाहरी दीवार है, अगर आपको लगता है किसी ने आपके घर को बांध दिया है, कुछ कर दिया है, नज़र बाधा कड़ी हो गई है, परेशानियों से घिर रखे हैं आप, घर के सभी सदस्य कौन से ग्रह दोष हैं, कौन से वास्तु दोष हैं, आप नहीं जानते, तो क्या करना है, हल्दी की गांठ ले लीजिए और उससे रेखा आपके घर के मुख्य द्वार पर आड़ी करके खींच दीजिए। दाहिने साइड में आप देखेंगे आपके घर में अगर अड़ोस पड़ोस में भी कोई कुछ करता है या कोई बाहर वाला कुछ क्रिया करने की कोशिश करता है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा ही नहीं। आप इस उपाय को दोबारा से कीजिए। किसी भी गुरुवार के दिन रिपीट कर सकते हैं आप, किसी भी गुरुवार के दिन आप फिर से रिपीट कर सकते हैं और गुरु ग्रह को मजबूत करता है। हल्दी का उपाय तो आप पीले कपड़े में हल्दी की गांठ लेकर बाजू पर बांध करके रखिए। आप अपने दाएं बाएं के किसी भी बाजू पर आप बांध करके रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में या आपके ऊपर कोई क्रियाएं कर रहा होगा तो उससे आपका बचाव होगा। और साथ ही साथ देवी कात्यायनी से अपनी मनोकामना की पूर्ति प्रार्थना आप कर सकते हैं। मतलब आपकी मनोकामना पूरी हो, आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जल्दी विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। क्या कर सकते हैं आप, अगर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं आप। पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, माँ के सामने घी का दिया जलाइए और माँ को अर्पित कीजिए। दिया जला के देसी गाय के शुद्ध घी का दिया अर्पित कर लीजिए और 3 कच्ची हल्दी की गांठ चढ़ाने हैं आपको। और फिर कात्यायनी से आप कैसे प्रार्थना करेंगे, कात्यायनी महामाई महायोगेश्वरी नंद गोप सतम देवी पति में कुरते नमः। अब यह मंत्र जाप करने के बाद हल्दी के तीनों गांठों को पीले कपड़े में बांध करके आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, मतलब कि कार्य बन जाए, तो आप इनको पानी में विसर्जित कर सकते हैं। आज के दिन आप माँ कात्यायनी को मैंने आपको पहले नहीं बताया कि शहद आप चढ़ा सकते हैं, तो शहद चांदी या मिट्टी के बर्तन में माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ती है और कोई भी आपकी लोग बात मानना शुरू कर देंगे। किसी भी तरह की कैसी भी बात हो, आपकी मानना शुरू कर देंगे। बाद में उस शहद का सेवन आप प्रसाद के तौर पर कर सकते हैं। और माँ कात्यायनी का चित्र या यंत्र है आपके पास, तो आज के दिन उसका आप लाल पुष्प से भी पूजन कर सकते हैं। लाल आप चढ़ाएं, फूल पत्ती है, जो भी है पुष्प है, उससे आप उनका पूजन कर सकते हैं। यदि चित्र या यंत्र नहीं मिलता है तो माँ दुर्गा का चित्र सामने रख करके आप 51 माला का जाप कीजिए। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 51 माला क्या बोलना, ओम ह्रीं नमः चंद्रहास उज्ज्वल करा शारद बरवा हना कात्यायनी शुभम तद देवी दानव घानी यानी। अगर नहीं बोल सकते आप संस्कृत में तो ऐसे बोलें, चंद्रहास की तरह दिव्यमान
दिव्यमान देवी सरदूत अर्थात शेर पर सवार चंद्रहास उज्ज्वल करा चंद्रहास की तरह दिव्यमान सरदूल वर वाहना दस्तूल यानी शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली कात्यायनी, शुभम दयाल खादिनी और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम आपके लिए शुभदायी हो मतलब इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। चंद्रहास उज्ज्वल करा शारद वर्मा हना कात्यायनी शुभम दाय देवी दानवा। तिनी दोस्तों आप देखेंगे आप पीली गांठ आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। ये जो आप पीली गांठ का उपयोग करेंगे ना, ये आप मंत्र करें और ये आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। आप चाहें तो गुरुवार के दिन या आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके हल्दी की गांठ लेकर ओम रते काम देवाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करके आप एक माला का जाप कर लीजिए और इसको अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिए। आप दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आपने नया घर लिया है तो अपने घर में खुशहाल जीवन के लिए आप चांदी का एक नागिन का जोड़ा ले लीजिए और 5 सुपारी ले लीजिए और यह जो 5 आपने हल्दी की गांठ रखी है पूजा करने से पहले आप 7 हल्दी की गांठ रख लीजिए और बाद में सभी चीज़ों को एक पानी के लोटे में आप रख दीजिए और घर की पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट कॉर्नर में आपको इसको रखना है और एक कपड़े से आप इसको ढक दीजिए। यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा दोस्तों। और जो पीली सरसों आपने रखी थी कटोरी में वह सभी के सिर से वार करके आपको कपूर के साथ मुख्य द्वार के बाहर जला देना है, गेट के बाहर। और घर में आपके नकारात्मक ऊर्जा चल की गांठ को एक पीले कपड़े में बांध कर आप तुलसी के पौधे पर लटका दीजिए। जो आपकी ऊर्जावान वो गांठ है हो गई ना हल्दी की, आप उसको एक तुलसी के उसमें पौधे पर भी आप लटका दीजिए। या पीला कपड़ा नहीं भी है तो ऐसे में भी आप पीले धागे से बांध करके आप तुलसी के पौधे में लटका सकते हैं। आप देखेंगे आपके घर से सभी प्रकार की अनिष्ट अवश्य दूर होंगे। अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो देवी कात्यायनी पर हल्दी का उपटन आज के दिन चढ़ा करके 27 दिन तक आप आज से शुरू करके इस उपाय को कीजिए और प्रत्येक दिन आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर, आपके शरीर के सभी भागों में लगाइए। फिर देखिए आपकी शादी विवाह की समस्याएं फटाफट से दूर हो जाएंगी। और शत्रुता अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, तो देवी कात्यायनी पर बेसन चढ़ा करके या बेसन का हलवा बना करके या लड्डू बना करके आप किसी ब्राह्मण को खिलाएं। दोस्तों आपके जीवन में माँ कात्यायनी की पूजा से अर्थ की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अलौकिक तेज और प्रभाव की प्राप्ति, रोग शोक संताप भय आदि से मुक्ति मिलती है और जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो बोलिए कात्यायनी मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, छठे स्वरूप की जय हो, अम्बे मात की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो। और फ्रेंड्स अकेले नहीं सुनना ये वीडियो, आप अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, सब भाई बहन किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। फैमिली में किसी भी मेंबर को आप शेयर करते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं आप अपने ग्रुप में। तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इनके सबके बेनिफिट्स और लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के उपाय आपको ज़बरदस्त उपाय पसंद आए होंगे। यदि प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ये भी बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता की, जय माँ कात्यायनी, राधे राधे, जय माता दी।